जीनत नगर राज्य में एक उज़ैब नाम का राजा रहा करता था। उनका एक राजकुमार था जिसका नाम अफजल था। एक दिन राजा दरबार में बैठे हुए थे, तभी राजकुमार राजा के पास आए। पिताजी, मुझे इस राज्य से बाहर जाना है। मैंने सुना है कि मेरी नानी के यहाँ एक विचित्र तरह का महल है और मैं उस महल में जाना चाहता हूँ। जरूर तुमने उस महल की कहानी अपनी माँ के मुंह से सुनी होगी, क्यों? आपको कैसे पता पिताजी? अरे भाई, क्योंकि तुम्हारी माँ आए दिन तुमको ये सब सुनाती ही रहती हैं। हम आज ही महारानी से बात करेंगे कि वो अब से तुमको कोई कहानी ना सुनाए। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां हैं। कहानी गढ़ने की जिम्मेदारी है। तभी वहाँ रानी आती है। महाराज, हम आपके पुत्र को कोई कहानी नहीं सुना रहे, सच बता रहे हैं उसको, और वो इस राज्य के होने वाले राजा हैं। उनको सच पता होना ही चाहिए। ओहो, चुप रहिए महारानी, आप राजकुमार को वो सच नहीं बता सकती। राजकुमार, जो हमने आपको कहा वो सब सच है। अब आपकी मंजिल आपको पुकार रही है, उसका सामना करो जाके। यहाँ के राजा हैं हम, और इस महल में क्या होगा क्या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे, आप नहीं। राजा ने बहुत कोशिश की राजकुमार चंदेरिया नगर न जाएं, पर महारानी ने तो पूरे 18 साल राजकुमार को हर दिन शिक्षा दी थी इस सफर पर जाने की। आज भला वो कैसे पीछे हट सकती थी। कुछ ही देर में राजकुमार अपने एक वफादार के साथ महल से बाहर चले गए। हाँ, आपने ठीक नहीं किया महारानी। हमारा एक लौता बेटा है, इस राज्य का वारिस है, वो होने वाला राजा है। आप उसकी जान को खतरे में ऐसे कैसे डाल सकती हैं? मत भूलिए महाराज, वो एक खुदा का नेक बंदा है। उसका फर्ज है सबसे पहले इंसानियत, उनकी मदद करना, जो पिछले 18 वर्षों से उसकी राह देख रहे हैं। यदि हमारे राजकुमार को कुछ हुआ तो याद रखिएगा, हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। राजकुमार के साथ हमारी दुआएं हैं, और एक माँ की दुआ से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप चिंता न करें, अल्लाह हमारे साथ है। उधर राजकुमार अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच चुके थे। उनके वफादार सैनिक रियाज ने कहा, हाँ, राजकुमार जी, आज हम सुबह से चल रहे हैं और सूरज डूबने वाला है। आपको अनुमान भी है कि हम जा कहाँ रहे हैं। बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अरे रियाज, तुम बस चलते ही जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो, चलो। अच्छा राजकुमार, एक बात आपने महसूस की क्या? हमको तो देखिए बहुत भूख लग रही है। मतलब आपको भी लग रही हो तो कहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ खा लेते तो चलने की और ताकत आ जाती। अरे, एक तो हम महाराज से खफा थे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी महल से निकल लिए हैं। खाना पीना लेने का हमारे पास समय नहीं मिला। भूख तो वैसे हमको भी लग रही है, परंतु अब तो चंदेरिया नगर जाकर ही जलपान करेंगे। अच्छा राजकुमार, एक बात तो बताइए, ये चंदेरिया नगर है कहाँ और हम वहां पे जा क्यों रहे हैं? मतलब समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ओहो, ये सब तुमको वहीं जाकर पता। सूरज अब पूरी तरह से छुप गया था, और सूरज छुपते ही रियाज को अब डर लगने लगा। वो इस विचित्र पहाड़ को देखकर बहुत घबरा गया। हाँ, राजकुमार, ये मतलब ये क्या क्या इतना इतना बड़ा पहाड़ कहाँ होता है राजकुमार? ये पहाड़ हमको बहुत डरा रहा है राजकुमार। वाह 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 वाह, तुमको माँ ने हमारा रक्षक बनाकर भेजा है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा रक्षक हमको बनना पड़ेगा। वाह। सामने एक बहुत पुराना खंडहर था। राजकुमार, देखिए राजकुमार जी, अब ये मत बोलिएगा कि हमको इस खंडहर के अंदर जाना है। बेशक रियाज, हमको इसी खंडहर के अंदर जाना है। चलो
लेकिन राजकुमार, अब हमको ऐसा लग रहा है जैसे आपको हमको डराने में बड़ा मजा आ रहा है। अरे जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डर रहे हैं, आप उसी जगह हमको लेकर जा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसे अंधेरी जगह, पहाड़, ऊंचाई, इन सब से बहुत डर लगता है, आप समझिए ना। अरे हद करते हो भाई। ऐसा लगता है जो मेरे राज्य का सबसे डरपोक सेवक था, माँ ने उसी को मेरे साथ भेज दिया। नहीं तो अब अगर तुम्हारे मुंह से एक भी अल्फाज निकले तो हम तुमको उल्टा दंड देंगे। जब से मेरे साथ आए हो बटर पटर 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 बोलते जा रहे हो। चुप, एकदम चुप, कुछ मत बोलो। जो हो रहा है होने दो। रियाज चुप तो हो गया, पर डर अभी भी उसके मन में था। कुछ ही देर में वो किले के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर देखा तो वो कोई खंडहर नहीं, एक सुंदर सा महल था। अरे वाह 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 वाह, राजकुमार जी, ये महल तो बड़ा सुंदर है, पर समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये बाहर से देखने में इतना बदसूरत क्यों है। वही तो हम भी सोच रहे हैं। राजकुमार और रियाज आगे बढ़ गए और उन्होंने चारों तरफ देखा। पूरा महल खाली था। रियाज, तुमको नहीं लग रहा कि इस महल में कुछ तो विचित्र है? हाँ वही तो। अरे राजकुमार, ये महल बिल्कुल खाली है। अरे खाली तो हमको भी दिख रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि इस पक्के महल में मिट्टी की खुशबू कहां से आ रही है? महल के दूर दूर तक कोई मिट्टी तो है नहीं। यही तो, अरे मैं यही कहने वाला था राजकुमार, पता नहीं कहां से ये मिट्टी की खुशबू आ रही है। अच्छा, तुम यही कहने वाले थे। ठीक है, अब एक काम करो, जो मैं सोच रहा हूं वो बोल के बताओ। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप मुझे बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा। वाह, जब मैं तुम्हें बता ही दूंगा तो तुम क्या बताओगे? और जब भी तुम बोलते हो तुम हमेशा यही बोलते हो, यही तो मैं बोलने वाला था। हाँ नहीं तो। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक सुंदर सा मोर आया। अरे वाह 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 वाह, ये मोर कितना सुंदर है। हमारे राज्य में तो मोर देखने को ही नहीं मिलते। लोग तो उनका शिकार कर लेते हैं। राजकुमार मोर के पास बैठ गया और देखते ही देखते मोर आकर बैठ जाता है। राजकुमार को पहले तो बड़ा अजीब लगा, परंतु अचानक ही उनको ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कोई सुकून उनके दिल में उतर गया हो। प्यारे मोर, तुम बता सकते हो कि इस महल में इतना सन्नाटा क्यों है? राजकुमार, मैं तो वर्षों से यहीं रहती हूँ। मुझे तो हमेशा से ही ये महल खाली दिखता है। ओह, तो तुम मोर नहीं मोरनी हो? हाँ राजकुमार। अच्छा ये बताओ, तुमको डर नहीं लगता इतने बड़े महल में अकेले रहते हुए? नहीं राजकुमार, अच्छा लगता है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। देखते ही देखते अचानक मोर आगे की ओर जाने लगा। राजकुमार के दिल में अजीब सी बेचैनी हो जाती है, जैसे मोर ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। अचानक कुछ बुरा सा महसूस हो रहा है इस मोरनी के जाने से। कहीं ये वही दरवाजा तो नहीं है जो माँ ने बताया था? राजकुमार दौड़कर मोरनी के पीछे जाते हैं, पर मोरनी अब गायब हो चुकी थी। अरे, ये मोरनी कहाँ चली गई? राजकुमार, मोरनी तो गई और मैं तो कहता हूँ कि अब हमको भी चलना चाहिए। यहाँ तो कोई है नहीं, रहकर करेंगे क्या। मैं तो कहता हूँ कि अभी निकल चलते हैं। अब किस मोरनी का और मोर का इंतजार है। महाराज, मेरी बात तो मानिए। अरे भाई, तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकते हो क्या? चुप हो जाओ। अब हाँ बिल्कुल, पर आप मुझे शांत रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं चुप हो जाऊंगा तो फिर आपसे बात कौन करेगा? अरे क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम चुप हो जाओ, एकदम चुप चुप। एक भी शब्द मुंह से मत निकालना। एक भी शब्द? कौन सा शब्द महाराज? अरे चुप हो जा भाई, चुप चुप। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी। उसने आसमान की ओर देखा और सितारों को देखकर चौंक गई। ये क्या, आज 18 वर्ष बाद वो रात आई है जिसके बारे में मैं इतने सालों से सुनती आ रही हूँ। देखते ही देखते वो सितारा गायब हो गया।
मुझे जल्द से जल्द चंदेरिया नगर पहुंचना होगा, इससे पहले सब खराब हो जाए, निराशा हाथ लगे, मुझे सब जाकर ठीक करना होगा। बुढ़िया तेजी से चंदेरिया नगर की ओर भागी। उधर राजकुमार हर तरफ अब मोरनी को ढूंढ रहे थे, पर मोरनी तो जैसे सुकून छीनकर गायब हो गई थी। ऐसे ही सुबह हो गई। राजकुमार, अब तो सुबह भी हो गई है, अब चलते हैं ना अपने राज्य। अब यहाँ हमारा क्या काम? रियाज, मैं बस एक बार उस मोरनी को देख लूं, उसके बाद हम अपने राज्य चलेंगे। क्या है कि मेरा मन विचलित है, मैं अपने राज्य लौट भी जाऊं तो सुकून से रह नहीं पाऊंगा। अरे पर राजकुमार, वो तो सिर्फ एक मोरनी है और आप उसके लिए इतना उत्तेजित हो रहे हैं, ये क्या बात हुई? हाँ रियाज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई विचित्र शक्ति है, जैसे उसके चेहरे पे कुछ लिखा है जिसको मैं पढ़ नहीं पाया। ओह, आप इतना गहराई तक चले गए? मतलब आप सोच क्या रहे हैं महाराज? रियाज, बस एक बार मैं उस मोरनी से मिल लूं, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। 2 दिन तक राजकुमार वहीं उस महल में रहे। रियाज आसपास के कुछ फल ले आता है। राजकुमार, अब तो 2 दिन हो गए हैं, अब तो चलिए महल। जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत हो गई है। आपको पता नहीं कहां से मिल गया, अब दोबारा दिख ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, चलो, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात कल ही मान लेनी चाहिए थी। चलो वापस चलते हैं। वो दोनों अब वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी सामने से उनको मोरनी आती दिखाई दी। अरे देखो रियाज, ये वही मोरनी है जिसको मैं 2 दिन से ढूंढ रहा हूं। हाँ देखो। हाँ राजकुमार, आखिरकार आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो ही गई। हाँ प्यारी मोरनी, ये बताओ कि तुम पिछले 2 दिन से कहां थी? मैं तुमको ये सब नहीं बता सकती। इतना बोलते ही मोरनी की आंखों से आंसू निकलने लगे, जिनको देखकर राजकुमार बहुत परेशान हो गए। तुम्हारी आंखों के आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तुम मुझे बताओ, तुम कौन सी मुसीबत में हो? बताओ मुझे, बताओ भी। तुम मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे। इस दुनिया में कोई भी मेरा दर्द नहीं समझ पाएगा। इतना बोलते ही मोरनी फिर से वहां से गायब हो गई। अरे मोरनी कहाँ चली गई? अरे अभी तो मुझे तुमसे सच जानना था, तुम्हारा दर्द दूर करना था। राजकुमार महल में चारों ओर मोरनी को ढूंढते रहे। मोरनी, मोरनी, मोरनी। पर अब मोरनी फिर से गायब हो चुकी थी और साथ ही साथ राजकुमार का सुकून भी ले गई थी। राजकुमार महल वापस आ गए, पर उनके दिल में जैसे वो मोरनी बस गई थी। बेटा, तुम किसी काम से गए थे ना चंदेरिया नगर? तुमने वो काम किया? हाँ माँ, क्या कहूँ, मैं उस जगह तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक विचित्र मोरनी मिल गई और वो मेरी जिंदगी का सारा सुकून लेके चली गई। या अल्लाह, ये क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरा बेटा ऐसे ही रहा तो बीमार हो जाएगा। राजकुमार जो हर समय हंसते मुस्कुराते रहते थे, अब खामोश रहने लगे। उधर वो बुढ़िया महल पहुंच चुकी थी। मुझे आने में देर हो गई। राजकुमार वापस लौट चुके हैं, पर कैसे भी करके मुझे राजकुमार को वापस लाना ही होगा। बुढ़िया महल के अंदर जाती है। बुढ़िया महल के अंदर जाती है। मोरनी पहले से ही वहां खड़ी होती है। तुमको पता है ना अब तुमको क्या करना है? 18 वर्षों से किसी एक नेक दिल राजकुमार के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, और अब वो राजकुमार वापस आए तो मैं अपने दिल का हाल उनको बयान नहीं कर पाई। बहुत अच्छा किया तुमने जो राजकुमार को सच नहीं बताया, नहीं तो पूरा महल रेत का ढेर हो जाता। तुमने बहुत सब्र से काम लिया।
परंतु राजकुमार बहुत पीड़ा में है। आपने एक बार उनके बारे में सोचा है? वो जितनी पीड़ा में होगा उतनी ही पीड़ा हमारी कम होगी। अभी मैं राजमहल जाती हूँ और राजकुमार को वापस लेकर आती हूँ। बुढ़िया राजमहल पहुँचती है और सीधा राजकुमार के कमरे में आती है। अरे कौन हो तुम? और तुम सीधा मेरे कमरे में अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आई हूँ। चंदेरिया नगर की मोरनी तुमको अपने पास बुलाना चाहती है। क्या क्या सच में वो मोरनी मुझे वापस बुलाना चाहती है? हाँ, तुम जल्दी चलो। राजकुमार राजा और रानी से छुपकर चंदेरिया नगर पहुंचता है, जहां मोरनी उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। हाँ मोरनी, देखो देखो मैं वापस आ गया। अब तुम मुझको बताओ ना कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। मेरे साथ अंदर आओ। राजकुमार मोरनी के पीछे पीछे चल देता है। अंदर देखता है कि वहां एक सुंदर नारी पड़ी हुई थी जो सोई हुई थी। ये मेरी मालकिन है, क्या तुम इनसे विवाह करोगे? क्या? नहीं 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 नहीं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता। अगर तुमने इनसे विवाह नहीं किया तो मैं तुमको अपना सच नहीं बता पाऊंगी। हाँ मोरनी, जब तुम मुझे मिलती हो ना तो मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून होता है और तुम्हारा सच मैं सच में जानना चाहता हूं, परंतु मैं विवाह नहीं कर सकता। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? ये सुनकर राजकुमार की आंखें हैरत से फैल गईं। विवाह और तुमसे? हाँ, वही मैं सोच रही हूँ। एक इंसान एक पक्षी से कैसे विवाह करेगा? ये ख्याल तो मेरे दिल में आया ही नहीं। वैसे तुमने मेरे दिल की बात बोल दी। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुम दोनों विवाह करना चाहते हो तो आंखें बंद करके अपने खुदा को याद करो। दोनों ऐसा ही करते हैं। देखते ही देखते वो मोरनी एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और राजकुमार पूरी तरह चौंक जाता है। अरे तुम तो मोरनी थी, तुम इंसान में कैसे बदल गई? मेरा नाम शुमाइला है और मैं चंदेरिया नगर की एक गरीब घर की लड़की हूँ। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने घर घर जाकर काम करना शुरू किया और काम करने के बाद जो पैसा हम लोगों को मिलता था उसी से हम खाना खाते थे। एक दिन मेरी माँ ने मेरा विवाह एक गांव के लड़के से करने का फैसला किया। मेरे राज्य में एक बहुत ही शातिर तांत्रिक था। वो तंत्र मंत्र विद्या करके सबको अपने वश में करना चाहता था। मेरे विवाह होने में 5 दिन बाकी थे। मैं और मेरी माँ बहुत खुश थी, परंतु अचानक मेरी खुशी एक मनहूस दिन में बदल गई। तांत्रिक हमारे घर आया। उसने मेरी माँ से कहा कि वो मुझसे विवाह करना चाहता है, क्योंकि मैं ऐसे नक्षत्र में पैदा हुई थी जिसकी किस्मत में ऐसी खुशियां लिखी थी जो इंसान की इबादत हो या शैतानियत उसको 100 गुना बढ़ा सकती थी। तांत्रिक से विवाह करने के लिए मेरी माँ और मैंने साफ मना कर दिया। राजा और रानी ने भी हमारा साथ दिया। तांत्रिक हार गया। गांव वालों की जिद के आगे तांत्रिक कुछ न कर सका। हम अकेले होकर भी अकेले नहीं रहे थे। फिर एक दिन अचानक जिस लड़के से मेरा विवाह होने वाला था, तांत्रिक ने उसी लड़के की मेरी शादी से 2 दिन पहले बलि चढ़ा दी। गांव वालों ने जब ये देखा तो पूरे गांव के लोगों ने मेरा साथ दिया और तांत्रिक से मुकाबला करने चले गए। गांव के लोग सीधे साधे थे, तांत्रिक से मुकाबला नहीं कर पाए और तांत्रिक ने उन गांव वालों को इस पहाड़ी में बदल दिया और लोगों को गायब कर दिया। अब जो भी चंदेरिया नगर आता है वो यही सोचता है इस नगर में सिर्फ पहाड़ियां हैं और कुछ नहीं। परंतु सच तो ये है, इस पहाड़ी में मेरे गांव के लोग कैद हैं। तांत्रिक ने अपनी शक्ति का बखूबी इस्तेमाल किया है।
मेरे साथ साथ गांव वालों को भी सजा मिली। तुम चिंता मत करो बेटा, अब उस तांत्रिक का श्राप टूट चुका है। अब वो लोग भी वापस आ चुके हैं। आप ठीक कह रही हैं। हो, और ये तुम्हारी माँ है? हाँ राजकुमार, ये मेरी माँ है। पूरे गांव में सिर्फ एक मेरी माँ बची थी और तांत्रिक ने उनको जानबूझकर जिंदा रखा ताकि वो सारी जिंदगी इंतजार करती रहे मेरे असली रूप में लौटने का। और तांत्रिक जानता था इंतजार की घड़ी जानलेवा होती है। एक एक पल 100-100 वर्षों के बराबर लगता है और उस तांत्रिक ने मेरी माँ को वही जिंदगी दी। ये बात समझ नहीं आई कि उसने तुमको मोरनी क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहता था मैं सारी जिंदगी एक पक्षी बनकर इधर से उधर घूमूं, कोई मेरी सुनने वाला ना हो। वो चाहता तो मुझे मार भी सकता था, पर वो मुझे तड़पाना चाहता था और उसको खुद की शक्ति पे इतना विश्वास था कि मेरे मोरनी बनने के बाद कोई भी मुझसे बात तक नहीं करना पसंद करेगा। और उसने खुद कहा था, यदि कोई मुझ जैसे पक्षी से बिना स्वार्थ के विवाह कर ले तो उसी दिन ये गांव अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगा। क्योंकि उसको पूरा यकीन था कोई भी इंसान एक पक्षी से प्रेम और उसके बाद विवाह नहीं कर सकता। मैंने ये सारी बातें सुनी हुई थी, पर पता है, मुझे ये नहीं पता था कि जिसके बारे में मुझे माँ इतने वर्षों से बताती आ रही है वो एक मोरनी होगी और मुझे उसी से विवाह और प्रेम करना पड़ेगा। तभी राजा और रानी वहां आ गए। राजकुमार, हम तुमको इशारों इशारों में ये सब बताते आए थे, परंतु हम सारा सच नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमने ऐसा किया होता तो मोरनी हमेशा हमेशा के लिए एक पक्षी ही रह जाती। राजकुमार, हम बहुत खुश हैं। आज हमारे पुत्र के कारण एक गांव बच गया और 18 वर्ष पुराना ये तांत्रिक का कवच भी टूट गया। महारानी, आपको ये सारा सच कैसे पता? क्योंकि मुझे ये सब एक साधु बाबा ने मेरे राजकुमार के जन्म के बाद बताया था कि राजकुमार का जन्म एक मोरनी को इंसान बनाने के लिए हुआ है। उस मोरनी को जिसको तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के लिए एक पक्षी में बदल दिया। आपका बहुत शुक्रिया। सारे लोग अब गांव वापस लौट चुके थे। राजकुमार का विवाह शुमाइला से हो गया और इस तरह तकदीर का लिखा पूरा हो गया। चलेगा, तुम बस चलते रहो चुपचाप। चलो।